नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। दोस्तों, कल हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। जस्टिस सुदेश बंसल का डीएलवी डायरेक्टर निदेशक को तलब करके 22 अगस्त को तारीख देकर ये पूछा है क्यों ना ये भर्ती रद्द की जाए। इस पूरी याचिका में जो कल हमने 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन कुछ चीज़ रह गई थी, वो आज मैं बहुत कम समय लेकर क्लियर करना चाहता हूं कि याचिका में जयपुर में दर्ज एक पुलिस परिवाद को पेश कर यह भी कहा गया कि संविदा में काम का अनुभव प्रमाण पत्र की खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, जिस पर जांच भी हो रही है। ऐसे में भर्ती पारदर्शी तरीके से न होकर इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और पूर्व निर्धारित लोगों को ही नौकरी दी जाएगी, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से मांगा गया है। ऐसा कि जो संतोष कुमार और जो याचिका है जो लगाई गई थी हाई कोर्ट के अंदर, उसमें ऐसा कुछ आरोप था। सवाल यह कि जयपुर में दर्ज एक पुलिस परिवाद को पेश किया गया, वो क्या परिवाद है वो हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास वो परिवाद नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारे पास से कुछ मामला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक ये जो ऑडियो क्लिप है, आप एक बार इसको सुने। हेलो, हाँ, ये नसीम भाई, हमारे वाल्मीकि समाज वालों के लिए तो आपने नया कानून लिया है कुछ और भी नहीं लेके आए। कम से कम 200-300 आदमी लेके गए हैं। आपका रेफरेंस दिया है, मेरा लड़के रेफरेंस दिए है तो मैं तो भाई एक आदमी को नहीं भेजा मैंने तो आपके पास, क्योंकि आपने नियम ही ऐसे लगा दिए थे, एफिडेविट दो, ये दो और वो दो, और ये गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को आप अनुभव प्रमाण पत्र दे रहे हो जिनका कोई लेना देना नहीं है, कभी उन्होंने काम नहीं किया। दूसरा, वो इंस्पेक्टर के फर्जी साइन, अब वो तो कोई किसी ने फर्जी कर दिए, या तो इन्हीं में से कोई होगा या कोई फर्जी इन्हीं में कर से दिया। कोई नहीं है। आपका मनीष है ना, मनीष कौन है? मनीष जैन, जो आपका हाँ, पार्टनर बनता है, वो आपके हाँ, वो कहता है मैं पार्टनर हूं उनका, अच्छा। वो बना के दे रहा है। एफआईआर दर्ज करवाई क्या मनीष जैन के नाम से? हमने तो इस फर्म के नाम से कराई है। अब आप बताओगे कि या जो जिसने अनुभव प्रमाण पत्र दिया है वो बताएगा, जिसके नाम से है वो बताएगा किसके नाम से है, ये कैसे बन गए। अगर आपकी फर्म के नाम से ये दिए तो आप लिख के दो कि भाई ये फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए। मैं अभी बोलता हूँ अजर को। अभी कौन से थाने में, कहाँ पे दे भिजवाना है ये लड़के को? सदर थाने में है, सदर थाने में। मैं भिजवाता हूँ एप्लीकेशन लिस्ट वगैरह बना के, और ये हाँ, बोल देता हूँ। और ये मनीष जैन है, इसका कोई फर्जी आदमी है ये, और इसको भिजवाता हूँ मैं। अभी वहीं हो क्या आप? नहीं मैं बात तो भी ये वो आई है, सदर थाने में FIR कौन मिलेगा जिसको देनी है ये कॉपियाँ? ये सदर थाने में जो इंचार्ज के पास ही गई है, इंचार्ज ने वहाँ चौकी पे भिजवाई है। चौकी है ना, चौकी। हाँ, तो उसको मनीष को अंदर अब वो तो आप बदरवाओ, आपकी फर्म को ठीक है, बदनाम मैं कर रहा वो हो। अभी करता हूँ, मैं करवाता हूँ इसकी एफआईआर। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इस ऑडियो में जो वॉइस है यानी कि आवाज है, वो सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया और ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के बीच की है। सवाल ये है कि जिस तरह की बातें की जा रही है कि कंपनी के मालिक का कहना है कि आपने भेजा, और डंडोरिया साहब का ये कहना है कि मुझे तो जानकारी नहीं, मैंने कुछ भेजा ही नहीं। तो ये SHO साहब, ये सदर थाने का मामला है जिसमें कैलाश चंद पुत्र रामचरण पद कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नंबर 39 सिविल लाइन, मतलब इस तरह से इस व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। और ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी, देखिए ये कुछ इसने लिखाया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कार्यरत जयपुर नगर निगम में कार्यरत ये ड्रीम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। फर्म द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में प्रार्थी की फर्जी मोहर व फर्जी हस्ताक्षर युक्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र के साथ, यानी कि कुल मिलाकर ये सारे जिस तरह के आप ये देख सकते हैं कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर
अच्छा, इसके अलावा एक हम आपको एक पेपर और दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ हैं, क्या क्या बताएं आपको, समझ में ये नहीं आता। और वास्ते रिपोर्ट, ये एक परिवार दर्ज कराया था, प्रवीण राठौड़ ठेकेदार, इधर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसका। ये देखिए, स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड संख्या 38, सिविल लाइन जोन, नगर निगम जयपुर, हेरिटेज एवं ग्रेटर जयपुर, और मेसर्स ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता। इस प्रकार इनके द्वारा उक्त अवधि में लगभग 1 वर्ष तक सफाई कर्मचारी संबंधित कार्य निकाय में किया है, जिसे इस प्रकार सफाई कार्य का अनुभव है। इनका कार्य संतोषजनक रहा है और जल भविष्य में इनकी कामना करता हूँ। यानी कि सीधा सीधा ये वाली बात है कि कुछ लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए, डंडोरिया साहब का रेफरेंस लेकर बनवाए। और जब डंडोरिया साहब ने ड्रीम कंस्ट्रक्शन के ओनर से जब बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आपने ये लोग भेजे हैं। उन्होंने कहा डंडोरिया साहब ने कि हमने कोई नहीं भेजे। उसके बाद पूरा जो मामला उठता है, मनीष जैन जो इनका मैनेजर है ड्रीम कंस्ट्रक्शन का, उसके ऊपर उठता है। FIR होनी चाहिए, परिवाद होना चाहिए, जो भी तमाम है। सवाल ये है कि कल जो हाई कोर्ट ने जिस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द की जाए, उसमें नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ, जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ और कुछ भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर, और जयपुर में एक परिवार जिस तरह के अनुभव प्रमाण पत्र में पैसों का जो खेल हो रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ी बात याचिका में कही गई थी। और इसी को लेकर कोर्ट ने एकदम बहुत बड़ा एक्शन लिया। और चूंकि ये जो चीज़ है काफ़ी दिन से हमारे पास थी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, संसाधनों का अभाव, हम नहीं बता पाए। हालांकि इसका हम DNA भी करेंगे, और हम इस पूरी जो ऑडियो है जो आपको हमें अभी दिखाई है, इसके बारे में पूरा हम एक फ्रेम वीडियो बनाएंगे और इसका DNA भी करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बहुत सारे जो वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं, हमको बेनकाब हम करते रहेंगे जो समाज के खिलाफ होंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि हम बात करते हैं तो हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, यानी कि बहुत बड़ा मतलब रिवार्ड मिलता है। बहुत सारी गालियाँ हमको पड़ती हैं कमेंट सेक्शन में, जाकर आप देखना। लोग बोलते हैं कि ये पत्रकार वाल्मीकि समाज का विरोधी है, ये फलान है, ढीमका है, एजेंट उसका, ये वो जो भी है। हालांकि कसूर उनका नहीं है, उनके माइंड के अंदर इस तरह की जो नेता है ना समाज के, वो ऐसा जहर घोल देते हैं जो कि फिर वही वो लोग बोलते हैं। क्योंकि अगर नेता अपना कोई कमेंट कर दे तो चूँकि वो नेता है, उसको तो हम सलटा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आम जनता में जिस तरह से जो पूरी राजनीति में चल रहा है, देश की राजनीति में चल रहा है, वाल्मीकि समाज के किसी भी भोले भाले आदमी के अंदर अगर इस तरह का जहर अगर माइंड में भर दिया जाता है, तो चार गाली देता है, तो हमें आपकी गाली भी चाहिए। क्योंकि आपकी गालियों से हम भी कुछ आगे कुछ आपके लिए कर पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप हमें ढेर सारी हमें आप गालियाँ भी दीजिए। हमें आपसे शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है सिस्टम से, और जो सिस्टम के साथ जो गलत कर रहा है। चूँकि ये जो भर्ती है 13,184 वाकई डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के तहत ही राजस्थान सरकार ने जारी की थी। लेकिन कुछ लोग हैं, उनका साफ कहना है कि वाल्मीकि सफाई की भर्ती है। लेकिन आज हम बता देते हैं आपको कि वाल्मीकि सफाई की भर्ती नहीं है, ये सर्व समाज की यानी 36 कौम की सफाई भर्ती है। देखो, अगर आपके दिमाग में अभी भी उन नेताओं का वो जो आपके समाज के दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके दिमाग में जहर घोल रखा है, अगर उनकी अगर चश्मा आप उतार के देखेंगे तो ये वाकई ये आपके वाल्मीकि समाज की या किसी भी समाज की भर्ती नहीं है। 13,184 की सफाई कर्मचारी भर्ती डॉक्टर साहब अंबेडकर के देश भारत में, और भारत के राजस्थान में जो भर्ती है 13,184, ये वाकई सर्व समाज की भर्ती है, 36 कौमों की भर्ती है। गलत जो दिमाग के अंदर जो
फितूर बैठा दिया, इसको बाहर निकाल दिया, और जितनी गाली देनी है आप हमें दीजिए, हम आपकी गालियों का सत्कार करेंगे, क्योंकि हम पत्रकार हैं और समाज को आईना दिखाना हमारा काम है। क्योंकि भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज की नहीं है, भर्ती 36 कौमों की है, और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ये आरक्षण के तहत भर्ती निकाली। हालांकि इसका विरोध हुआ और तमाम तरह के नाटक ड्रामा हुए थे, वो आपके सामने है, तो जो करना है वो वहाँ कीजिए। मेरा जो कहने का मतलब ये था वो यही है कि अनुभव प्रमाण पत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, और उसको लेकर हाई कोर्ट राजस्थान ने डीएलवी को तलब किया, निदेशक को तलब किया, और 22 अगस्त को तलब किया है, और साफ ये कहा है कि क्यों ना आपकी ये सफाई कर्मचारी जो भर्ती है रद्द की जाए। बहुत सारे फैक्ट वकील ने अपनी याचिका में लगाए थे, और चूँकि जिस तरह से अभी हमने जो आपको रिकॉर्डिंग चलाई है डंडोरिया साहब की और कंस्ट्रक्शन ड्रीम कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि की, कहीं ना कहीं लोचा और खेल बहुत बड़ा है, जिसको लेकर कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है। सवाल ये है, 22 अगस्त भी आने वाली है, और देखते हैं कि डीएलवी के पास क्या जवाब रहता है। और हाँ, कोर्ट केस वालों को लेकर और 13,184 यानी सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की जो 13,184 पद की जो भर्ती है, उनमें लेकर आर पार का, यानी कि एक महाभारत से चिढ़ गई है, जो गलत है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। और ये जो नेता हैं, ये वाकई इन लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। बहुत सारे नेता हैं, लाखों रुपए खाने पे खर्चा कर देते हैं, इधर उधर बुलाते हैं, ये कोटा आओ, जयपुर आओ, जोधपुर आओ, मतलब ये बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता न समाज के साथ की, न बेरोजगारों के साथ की, न सिस्टम के साथ की, उलझा के रखा, और दुकानदारी उन लोगों ने सेट की। और हम ऐसे सारे दुकानदारों का पर्दाफाश करेंगे, एक एक उस समाज के उन नेताओं को बेनकाब करेंगे जिन्होंने वाकई समाज के नाम पर, समाज कोई सा भी हो सकता है, मेरा कहना कि मतलब वाल्मीकि समाज नहीं, ब्राह्मण समाज भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जिन लोगों ने इन भर्ती के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, उन लोगों को वाकई हम बेनकाब करेंगे, विद सबूत, विद डॉक्यूमेंट के साथ उन लोगों को हम बेनकाब करेंगे, और आम जनता के सामने लेके आएंगे, आपके समाजों के सामने लेके आएंगे, सरकार के सामने लेके आएंगे, और तमाम जो निकाय हैं उनके सामने लेके आएंगे कि वाकई संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में संविधान के रहते हुए और सरकार ने एक संवैधानिक अगर भर्ती निकाली, तो वाकई वो किसी भी एक समाज की या वाल्मीकि समाज की कैसे हो सकती है, सोचना आपको है दोस्तों। हमें बताना है और हमारा काम बताने का है। 2 4 5 और गाली इकट्ठी करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता में बात यही है। अशोक गहलोत सरकार ने जो भर्ती निकाली है वो संवैधानिक आरक्षण के हिसाब से निकाली है, कि किसी भी समाज विशेष के हिसाब से नहीं निकाली। 36 कौमों की भर्ती है, लेकिन जो आपको अगर दिल और दिमाग में बैठा रहा है कि ये सिर्फ पार्टिकुलर ये इस समाज की भर्ती है, तो एक बार आप जाकर उनसे पूछें कि आप अभी भी बता दो, मौका है कि वाकई ये किसी विशेष समाज की भर्ती है या सर्व समाज की भर्ती है या आरक्षण की समाज की भर्ती है। वो आपको क्या जवाब देते हैं पता आपको चल जाए। दोस्तों, वही रटी रटाई बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर रहे हैं, और हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं आपने चिर परिचित संबंधी रिश्तेदार दोस्तों नातेदारों सबको भेजें, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देख लिया है, और चूँकि आपके वो लोग भी हमारा वो वीडियो देख पाएंगे जो अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर एक बात अंत में वही आती है जो मैं बोलूँगा और आप सुनना नहीं चाहते, कि हमारे चैनल को आर्थिक मजबूती प्रदान जरूर करें, क्योंकि हमारे पास संसाधनों के अभाव है। हम किस परिस्थिति में कहाँ किस हाल में वीडियो बनाते हैं ये आपको नहीं पता होता, और चूँकि यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूबर हैं हम, लेकिन बात करते हैं
सरकार से हम ले नहीं सकते, और सरकार देगी तो भी हम इसलिए नहीं लेना चाहते कि अगर सरकार से ले लिया तो हम आपकी बात, आपके समाज की बात और आम जनता की बात नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सारा खर्चा प्रत्येक अपनी दिनचर्या में खर्च करते हैं, उसमें से कटौती करके कुछ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बात तो वैसे भी कर रहे हैं जब आप नहीं दे रहे, लेकिन आप देने लगेंगे तो आपकी बात हम मजबूती के साथ स्टैंड बाई खड़ा होकर कर सकते हैं। फिलहाल की बस इतना ही दोस्तों। जितेंद्र शर्मा को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।